नमस्कार साथियों। जैसी हमारी श्रृंखला चल रही है प्रकाश, आज हम बात करने वाले हैं कि चीज़ें हमें क्यों दिखाई देती हैं। प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा। मैं आपका साथी ओम प्रकाश और हमारे साथ हैं डॉक्टर जुगल किशोर राठौर। तो सर, हमें चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? हमें आंखों से चीज़ें दिखाई देती हैं बहुत बढ़िया, सही कहा कि आँखों से चीज़ें दिखाई देती हैं। और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें? और प्रकाश। सही कहा, जब किसी वस्तु पर या किसी चीज़ पर प्रकाश पड़ता है तभी वो हमें दिखाई देती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे कि अगर कोई चीज़ ऐसी आपके सामने रख दी जाए जिस पर प्रकाश पड़ेगा और वो सीधा निकल जाए तो हमें चीज़ें दिखाई देंगी क्या? तब तो नहीं दिखाई देंगी। बहुत बढ़िया बात। तो साथियों, हमारे को चीज़ें तभी दिखाई देती हैं जब वो किरणें पड़कर वापस हमारी ओर आती हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे ही हम परावर्तन कहते हैं। अगर मान लीजिए, क्या हम प्रकाश की दिशा बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, वेरी गुड। तो कैसे बदल सकते हैं बताएं एक बार। ये नहीं पता मुझे। हाँ, तो उसके लिए जब हम कहीं से प्रकाश आ रहा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे दर्पण चमकाते हैं। हाँ हाँ। चमकाते हैं ना। तो यदि मैं दर्पण लेकर के खड़ा हो जाऊं और उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो वो टकरा कर दूसरी ओर चला जाएगा, है ना। हाँ हाँ, देखा तो है। इसे ही हम परावर्तन कहते हैं। तो साथियों, परावर्तन आप समझ पाए होंगे कि क्यों ज़रूरी है। और परावर्तन का जो प्रक्रिया चलती रहती है वो सतत चलती रहती है, क्योंकि हम सतत उस चीज़ को देखते रहते हैं। ये जितने भी चीज़ें वस्तुएं हम देख रहे हैं, ये सब प्रकाश के परावर्तन से ही देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात, प्रकाश के परावर्तन से देख पा रहे हैं। तो आपको पहले पता था क्या कि ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, थोड़ा पता था। प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन आपने उसको क्लियर किया। धन्यवाद। एक बात और बताएं कि जो ये परावर्तन की प्रक्रिया है ये केवल प्रकाश के साथ होती है या और भी कहीं होती है? ये तो नहीं जानता। अच्छा, तो चलिए हम एक बार बात करते हैं हमारे आसपास में, प्रकृति में। यहाँ भी परावर्तन संभव है। आप याद करो, आप किसी तालाब के साइड में जाते हो, कुएं से जब हम पानी खींचते हैं, या घर में कोई हमारे स्टील का बर्तन जब हमारे सामने आता है तो क्या होता है? हमारी धुंधली इमेज दिखाई देती है। वेरी गुड। वहाँ पर हमारी जो इमेज है या हमारा खुद का चेहरा उसमें दिखाई देता है। यही परावर्तन है। ये केवल लाइट के साथ नहीं होता है, हर जगह संभव है जहाँ पर भी प्रकाश टकराकर वापस हमारे सामने आता है। आपने जब हमारे छोटे बच्चे या हम भी ऑफिस से आते हैं या स्कूल आते हैं तो हम घर के सामने शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं घर में। हाँ हाँ। कैसे, क्यों खड़े होते हैं? तैयार होने के लिए खड़े होते हैं। हाँ, तो वहाँ पर भी जब हम तैयार होने के लिए खड़े होते हैं और जब हम कंघी करते हैं या अपना चेहरा थोड़ा साफ करते हैं तो वहाँ पर भी परावर्तन की प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के कारण हमारा चेहरा वापस हमें दिखाई देता है। तो सर बताइए कि जो परावर्तन की प्रक्रिया है और हम कहाँ कहाँ देखते हैं? और टाइल्स में सर, चिकनी टाइल्स पे मैंने देखा है धुंधली इमेज हमें दिखाई देती है। बहुत बढ़िया सर। तो देखा बच्चों आपने कि हमारे आसपास परावर्तन की प्रक्रिया काफ़ी जगह होती है। तो अब आप अपने आसपास देखिए कि परावर्तन की प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है और उसकी एक सूची बनाइए, और जो सूची बनाएंगे उसे अपने शिक्षक को दिखाना बिल्कुल ना भूलिए। तो आशा है आप परावर्तन की प्रक्रिया को आसानी से समझ पाए होंगे। अब फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार। नमस्कार साथियों।